Welcome to my channel Economics Hub. In this video we will start our first chapter of microeconomics, that is economics and economy. Yes students, before we going to start the chapter you must know the meaning of economics. Okay, so what is economics? It is a part of social science that you already know that, okay, in which we study about production, distribution and consumption of goods and services. So now what is production? बच्चों प्रोडक्शन जो होता है ना, वो होता है जब एक प्रोड्यूसर गुड्स को प्रोड्यूस करता है. ओके, सो जब वो प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल ख़रीदता है, ठीक है, तब से लेके जब तक वो प्रोडक्ट को फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना देता, बनाकर तैयार नहीं कर देता, वो पूरा का पूरा प्रोसीजर जो होता है ना वो प्रोडक्शन के अंडर में आता है. ओके, लाइक एक प्रोड्यूसर ने जो है क्या बनाया, केक बनाया, सपोज़ करो केक बनाना है उसे. अब उसने क्या किया, केक बनाने के लिए सबसे पहले वो रॉ मटेरियल परचेज़ करेगा. ओके, सो वो क्या लेगा, मिल्क लेगा, बेकिंग पाउडर लेगा, चॉकलेट्स लेगा. सो अब बनाने के लिए उसने रॉ मटेरियल ले लिया, तो वहाँ से जो है प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो गया जैसे ही उसने रॉ मटेरियल परचेज़ किया. अब जब उसने बनाकर तैयार कर दिया, रेडी कर दिया, रेडी टू सेल कर दिया, अब जो है फाइनल गुड उसने बना दिया, तो वो पूरा का पूरा प्रोसीजर जो है ना बच्चों, ठीक है, इसको हम कहेंगे रॉ मटेरियल से लेके परचेज़ करने से लेके फाइनल गुड तैयार करने तक, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर हमारा प्रोडक्शन के अंडर में आता है. ओके, नाउ डिस्ट्रीब्यूशन. अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बच्चों? अब एक प्रोड्यूसर जो है वो किस तरीके से, अब उसको प्रॉफिट हुआ, उसने केक को सेल करा है ना, तो अब वो किस तरीके से जो है इनकम को, अपनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करेगा. ओके, तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगा? एमंग वर्कर्स. वो खुद तो बनाएगा नहीं ना केक, वर्कर्स रखे होंगे उसने, तो एमंग वर्कर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा. वो अपने इनकम जो है वो लैंड में, जैसे सपोज़ करो रेंट देना है उसको, तो वहाँ वो कर देगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट. और इसको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस देने हैं, उसको इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस देने हैं, ठीक है. सो ये सब चीज़ें हैं, इस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपनी इनकम को. ओके, एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब बच्चों समझो कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है. कंजप्शन का मतलब ये होता है, ये वो प्रोसीजर होता है जब एक कंज्यूमर क्या करता है, गुड्स को ख़रीदता है. जैसे उसने पेमेंट करी और गुड्स उसने ख़रीद लिया, तो वो कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गया. लाइक मैं गई शॉप पे, ठीक है, और मैंने क्या ले लिया, केक ले लिया. मैंने केक लिया, मैंने जैसे ही पेमेंट करी और केक लिया, तो ये प्रोसेस, इसको हम कहेंगे कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड services. Okay, I hope you have understood now. So next, it focuses on the behavior and interactions of economic agents. अब ये economic agents होते कौन हैं? Who are economic agents? So basically in economics there are two economic agents, okay, in a single market. Okay, like producer और सेलर आप कह सकते हैं, और कंज्यूमर. आप दो लेके चलो, सेलर और कंज्यूमर. ओके, तो ये दो इकोनॉमिक एजेंट्स हैं. हम इसके इकोनॉमिक्स में हम इनकी बिहेवियर की और इनके इंट्रैक्शंस की स्टडी करेंगे, किस तरीके से ये क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से सेलर और जो कंज्यूमर है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है. और जब ये प्रोसीजर हो रहा है प्रोडक्शन करने का, ठीक है, बना, तो क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो पूरा का पूरी जो है इकोनॉमिक्स हम उसमें स्टडी करते हैं. इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक एजेंट्स की स्टडी करते हैं, और साथ ही साथ हम ये भी स्टडी करते हैं कि ये जो इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, जो ये इकोनॉमीज़ हैं, किस तरीके से ये काम कर रहे हैं. ठीक है, वही हो गया कि जो एक सेलर है वो किस तरीके से सेल कर रहा है, क्या क्या चीज़ें कर रहा है, कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है. कंज्यूमर क्या कर रहा है, कंज्यूमर के सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, वो ख़रीदने गया मार्केट में, ठीक है. अब उसको, वो गया मार्केट में सपोज़ करो ख़रीदने के लिए, एक शैम्पू ख़रीदने गया, ठीक है. अब उसके पास वेराइटीज़ ऑफ शैम्पूज़ उसको मिल जाएंगे शॉप में, तो वहाँ पे उसके लिए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज़ हो गई यहाँ पे, है ना. तो ये जो है, अब एक सेलर के लिए भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ सकती है. किस तरीके से आ सकती है? सेलर जो है जब उसने अब वो मार्केट के अकॉर्डिंग, मतलब जो एक सेलर है उसको मार्केट के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है कि वो क्या प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपनी शॉप में रखे. समझ रहे हो? तो यहाँ पे सेलर का काम भी होता है, प्रोड्यूसर का काम, कंज्यूमर का काम भी होता है. तो हम इन्हीं की हम इसमें क्या करते हैं, स्टडी करते हैं.
Now I hope you have cleared. Yes students, if you like my video, then like, share and subscribe my channel and press the bell icon for upcoming notifications. So till then, bye.